टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि आईआईटी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इन सब चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें, हमारे पास आईआईटी एग्जाम के पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी अवेलेबल होता है। सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में एमएसक्यू क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन सी में एनईटी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम 6 साल का एनालिसिस करूं तो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो हमारा बायोलॉजी वाला पोर्शन है, पूरा बायोलॉजी वाले पोर्शन में से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और ऑन एन एवरेज कितना परसेंट रहता है। ये आप 2021 से लेकर 2026 का देख सकते हो और मैंने 6 ईयर का एवरेज भी यहाँ पर लिख रखा है, दैट इज 67.33 मार्क्स। इन टोटल हमारा जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में से 67.33 मार्क्स 6 ईयर्स के एवरेज है। अब कभी ज्यादा भी आ रहा है, कभी भी कम भी आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैम 2026 में करीब करीब 57 मार्क्स आए थे, 33 क्वेश्चंस आए थे। वहीं अगर हम उससे पहले देखें तो 69 मार्क्स, उससे पहले 71 मार्क्स, उससे पहले 72 मार्क्स, उससे पहले 78 मार्क्स और उससे पहले 57 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 67.33% के आसपास एवरेज में बायोलॉजी से पोर्शन आता है। और अगर आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से देखना है तो मिनिमम यहाँ पर आप देख सकते हो 57% से लेकर 78% तक यहाँ पर चीजें गई हुई हैं। मोस्टली यहाँ पर इसी मार्क्स के आसपास रहेगा, तो 60 मार्क्स के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बायोलॉजी से 100 मार्क्स में से आएगा। फिर अगर हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज मैथ से कम देखे जाते हैं, फिजिक्स से थोड़े से ज्यादा और केमिस्ट्री से उससे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथ्स में पिछले 6 सालों से कितने क्वेश्चंस आए। क्योंकि अब होता क्या है दोस्तों, बायोलॉजी तो हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाता है, लेकिन बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट स्टूडेंट अच्छे से करके जाते हैं, एक सब्जेक्ट को 100 करके जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि किसमें से कितनी चीजें आती हैं, सो दैट आप उस हिसाब से दोस्तों डिसाइड कर सको। यहाँ पर आप देख सकते हो केमिस्ट्री से पिछली बार के पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, नहीं तो ऑन एन एवरेज 10 से लेकर 12 मार्क्स के आसपास आता है। और 2021 और 2026 में आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों टाइम केमिस्ट्री से ज्यादा थे। फिजिक्स से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वही 7, 8, 9, 10, 11, 12 मार्क्स के आसपास यहाँ पे आता है। मैथ से कम क्वेश्चंस होते हैं, ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स के अराउंड होते हैं। तो इस करके आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर आईआईटी जाम का बन जाता है। अगर मैं आईआईटी जाम से रिलेटेड थोड़ी सी और बातचीत आपके सामने रखूं दोस्तों, तो आईआईटी जाम के हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो मेंडेलियन जेनेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट है, लिंकेज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिपेयर सिस्टम, इनसे अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं। आरडीटी से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम माइक्रोबायोलॉजी से देखें तो सेल का जो बैक्टीरियल सेल होता है उसका फंक्शन, फिर बैक्टीरियल जेनेटिक्स जिसमें हम कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, किस तरीके से माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, इससे एनएटी क्वेश्चंस देखे जाते हैं, या फिर एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम से रिलेटेड, एंजाइम काइनेटिक्स से तो आता ही आता है, एनएटी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बायो एनर्जेटिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी से एनएटी में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी प्रोटीन से, अमाइनो एसिड से, मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस से लगभग हर बार एमएसक्यू क्वेश्चंस देखे हुए जाते हैं, क्रेब्स साइकिल से। तो आप इन सारे टॉपिक्स को जरूर फोकस कीजिएगा। बाकी सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं। मीडियम यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों आप कुछ भी स्किप कर सकते हो। स्पेशली मैं आपको ये बोलूंगी कि बायोलॉजी से आप कुछ भी स्किप करके मत चलिए। बायोलॉजी एक इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिलेबस होता है उसका, क्योंकि लिए बायोलॉजी ही हमारे को बहुत अच्छे से आता है, और अगर हम बायोलॉजी का कोई टॉपिक स्किप कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आप ट्राई करिए, बायोलॉजी तो पूरा का पूरा करके जाइए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, टेक्निक से भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस बायोलॉजी में देखे जाते हैं। वहीं अगर हम केमिस्ट्री में देखें, केमिस्ट्री में 10 to 19% वेटेज रहती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड जनरल केमिस्ट्री में। ऐसे ही फिजिक्स जो होती है वो 7 to 14% यहाँ पर रहती है। इसमें जो है डिटेल टॉपिक वाइज प्रायोरिटी मैपिंग कर रखी है हमने कि यहाँ पर किन किन टॉपिक से हमें जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैथमेटिक्स में भी आप देख सकते हो टॉपिक वाइज प्रायोरिटी मैपिंग यहाँ पे कर रखी है कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, फिर किन टॉपिक से कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको एक तरीके से आइडिया लग गया होगा। वंस अगेन दोस्तों, अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे अच्छे से तैयारी करनी है, आप जुड़ सकते हो हमारे आईआईटी जैम के ओपेरॉन बैच में, या फिर ऑल एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में आप जुड़ सकते हो, और एल्स अगर आप सीयू
CUET के लिए जुड़ना चाहते हो तो CUET के लिए जुड़ सकते हो, और बाकी ये सारी चीज़ें अगर आप इनमें जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली जुड़ सकते हो। आई होप गाइज दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।